बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ 4,95,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। केदारनाथ में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। चारधाम यात्रा में लगातार एक के बाद एक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां 4 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बारिश के बीच भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बारिश के चलते भी लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 4,95,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चारधाम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बारिश के चलते भी श्रद्धालु की संख्या में गिरावट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है चारधाम यात्रा से जुड़ी, जहां केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। बारिश के बीच में भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 4,95,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से लगातार चारधाम यात्रा कर रहे हैं लोग और आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से हमने देखा कि 30 अप्रैल से जब कपाट खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के, उसके बाद जब 2 मई को फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 4 मई को फिर आगे अन्य धाम खुले। ऐसे में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और देखिए दो हफ्तों के भीतर ही अगर आंकड़ा 5 लाख के पार जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है सरकार के लिए भी और जितने भी वहाँ स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो रोजगार है और जो रोजी रोटी है वो इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर है। रही बात, देखिए अगर आंकड़ों का हवाला देते हुए मैं आपको बताऊं, 5 लाख में से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अगर किसी धाम में पहुंचे हैं तो वो केदारनाथ धाम है। ऐसे में केदारनाथ धाम में तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग अब तक जा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 1 लाख से अधिक, गंगोत्री धाम में तकरीबन 85,000 और वहीं यमुनोत्री धाम की बात करी जाए तो तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक वहाँ पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से बार बार मौसम बदल रहा है, राज्य में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, पानी जमा हो जाता है। ऐसी यात्रा मार्ग पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए कि अगर बारिश होती है, कीचड़ होता है तो उनको उसमें कोई राहत मिल सके? ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, चाहे सभी ज़िले, जितने भी ज़िले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, चमोली की बात कर ली जाए या फिर आपका रुद्रप्रयाग की बात करी जाए, जहाँ के जितनी भी स्थानीय प्रशासन है, जो ज़िला प्रशासन है, वो लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रही है कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको यातायात में किसी भी तरीके की समस्या ना हो। और जैसा कि अभी आपने जिक्र करा कि देखिए मिट्टी, कीचड़, इन सब चीज़ों का, तो क्योंकि थोड़ी सी बारिश में यहाँ के पहाड़ में जो है ढहने की एक इतिहास रहा है। ऐसे में क्योंकि बारिश का एक अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन लगातार इस चीज़ की प्रयास कर रहा है कि देखिए आप अगर आ रहे हैं तो सुरक्षित रहिए। मौसम विभाग के साथ लगातार आप अपडेट कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। आजकल डिजिटलाइज हैं सब चीज़ें, तो ऐप के ज़रिए आप सब चीज़ पता कर सकते हैं कि आप आगे मौसम कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ एक चीज़ और ये भी गौर करने वाली है कि देखिए जो रूट्स हैं, रूट्स पर भी लगातार जो है ट्रैफिक विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर ना हो और जो यातायात है वो एक सुगम तरीके से पूरा हो जाए। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में कई और राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। वहां से यात्री चारधाम यात्रा के लिए आने वाले थे, जो कि अब नहीं आ पा रहे होंगे या फिर कोई भी दिक्कत आई होगी। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ों पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कई सारे इलाकों में, कई सारे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है कि बिल्कुल भी आप आवागमन नहीं कीजिए। तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण एक स्थिति पैदा हो रखी है, उसके चलते 3 राज्य खास तौर पे ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है इस वक्त बना हुआ है। बात अगर राजस्थान की करी जाए, पंजाब की और जम्मू कश्मीर की करी जाए, तो यहाँ पे 15 ज़िले ऐसे हैं खास तौर पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है माफ़ कीजिए, लोगों के ऊपर, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ऐसे में अगर वहाँ से लोग जो आना चाह रहे हैं, पहली बात तो
ना ही आए तो उतना अच्छा है, क्योंकि लगातार जो सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि देखिए, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए लगातार ज़िला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रयास करा जा रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जिसके लिए लगातार ATS, उत्तरकाशी पुलिस, रुद्रप्रयाग पुलिस और साथ ही जो आपके ITBP की फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि जो भी यातायात में समस्या का सामना हो रहा था वो कम हो सके और सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। किसी भी व्यक्ति पे अगर लगता है खतरा कि ये कहीं ना कहीं जनमानस को खतरा पहुंचा सकता है, तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी भी पुलिस प्रशासन द्वारा रखी जा रही है। जी बिल्कुल समृद्ध, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।